सवर्ण समाज के कुछ नेता कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट लागू होने से विश्वविद्यालय का कैंपस पढ़ाई का कम राजनीति का ज्यादा केंद्र बन जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये मेरे पास गजट ऑफ इंडिया है, भारत का राजपत्र, जो यूजीसी की असली गाइडलाइन आई है। इसमें मैं आपको जो है कि परिभाषा बता रहा हूँ। परिभाषा क्या है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य इसमें साफ साफ लिखा है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि महिला दिव्यांगजन, क्या महिला सवर्ण समाज में नहीं है? क्या सवर्ण समाज में दिव्यांग लोग नहीं होते हैं? तो इसका लाभ क्या उनको नहीं मिलेगा? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इसमें फॉल्स कंप्लेन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन आती है तो कानून बनने का मतलब ये नहीं होता है कि कानून के खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उसी पर रिपोर्ट कर दो। इससे तो कानून का एसेंस ही खत्म हो जाता है। फिर लोगों के मन में भय भर जाएगा कि भाई अगर हम सही कंप्लेन भी ले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन गलत होती है, तो उसके बाद भी कानून पे अगर हमारे पे उल्टा कार्रवाई कर देगा। तो जो सही लोग हैं, जो वाकई में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, अगर वो भी जाएंगे। लोगों की ये मांग है कि अगर या आप एक जानबूझ करके राजनीतिक तौर पर लोग उन पर केस कर देंगे तो लोगों पर फॉल्स एक्ट होते हैं। कानून अगर बनता है तो ज्यादा संख्या को देखा जाता है ना। ऐसे कुछ लोग हैं, जो एक दो लोग हैं जो ऐसा करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कमेटी उसलिए बैठी है ना, उसलिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठी हुई है कि एक दो लोग अगर ऐसा गलत करते हैं, मतलब 100 लोग हैं, 10 लोग 5 लोग ऐसा करते हैं गलत, तो ऐसा नहीं कि कानून गलत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठी है, वो अपना बताएगी। इसमें भी अपील की व्यवस्था दी गई है। लोकपाल के पास हम इसका भी, अगर कुछ गलत होता है तो हम इसमें भी अपील कर सकते हैं। बच्चों के साथ धक्का मुक्की कर रही है, पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस को हमारी सुरक्षा में आना चाहिए। यहीं पे साथ किन मांगों विश्वविद्यालय पढ़ने वाले ये क्या जाएंगे लखनऊ से विधानसभा और दिल्ली संसद तक? उनको मैं बता दूं, संघर्षों की परवाह नहीं, संघर्षों के आदी हैं। संघर्षों की परवाह नहीं, संघर्षों के आदी हैं। उम्र भले ही छोटी है, इरादे फौलादी हैं। अपने समाज के लिए जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो कर देंगे। आप फौलादी इरादों के साथ निकलते हैं, फिर भी डीएम ऑफिस नहीं पहुंचने दिया जाता है। अब आगे क्या है? यही तानाशाही है। अपने समाज के लोगों को यही चीज सिखाना है, समझाना है, जागरूक करना है कि देखो मुट्ठी भर लोग तुम पे राज कर रहे हैं। ये विचारधारा बदलो, जागरूक बनो, अपने अधिकारों को पहचानो। आप विधि के स्टूडेंट हैं, क्या आप कानून को हाथ में तो नहीं ले रहे? ये हम कानून को, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है। ये हमारे अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है। हम शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे, कोई फोर्स नहीं, किसी को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे पास हथियार नहीं है, फिर भी प्रशासन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये तानाशाही है। कोई हथियार नहीं, हम लोग प्रशासनिक तरीके से बाकायदा कायदे से हम लोग जा रहे थे। हम लोग को डीएम ऑफिस तक नहीं जाने दिया जा रहा है। जबरदस्ती यहाँ हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है, मगर ये प्रण है हमारा। जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। जब स्वर्ण समाज ने आयोजन किया तब उन लोग को पूरी प्रोटेक्शन से वहां तक पहुंचाया गया। अब हम लोग के लिए कर रहे हैं तो हम लोग को जबरदस्ती हमारी आवाज को दबाया जा रहा है ताकि हम यूजीसी लागू ना किया जा सके। आपको डीएम ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा है, अगला आपका स्टेप क्या होगा? बहुजनों को हमेशा अधिकार मांगने पर उनकी आवाज को कुचला जाता है। यह जो मनवादी सरकार है उसके इशारे पर आज यहाँ की पुलिस ने हम लोगों के साथ बर्बरता की है, हमारे ऊपर लाठियां चलाई है, हमको खदेड़ने का काम किया है।
अपमानित करने का काम किया है। आज पूरा बहुजन समाज अपने हक और सम्मान को लेकर के सड़कों पर है, क्योंकि उसे कहीं सम्मान नहीं मिलता, विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता, उसके जात के नाम पे भेदभाव होता है। हम सम्मान और हक की लड़ाई को लेकर के सड़कों पर हैं और हमेशा रहेंगे। ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा। जब तक यूजीसी लागू नहीं हो जाएगा, हम और बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकलेंगे। पूरा देश, पूरा सारा बहुजन समाज, सारा ओबीसी समाज और बुद्धिजीवी जो सवर्ण समाज के हमारे भाई बंधु, वो हमारे साथ आकर सड़कों पर इस आंदोलन में साथ देने का काम करेंगे। एक नया बड़ा आंदोलन हम लोग तैयार करने का काम करेंगे। आज जो हमारे साथ पुलिस ने किया है, वो आगे इससे बड़ा एक आंदोलन करने का काम करेंगे हम लोग। यूजीसी हमारा हक और अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। यूनिवर्सिटियों में इतना ज्यादा जातिवाद व्याप्त है, इसको लागू करना चाहिए सरकार को। और जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यूजीसी को लागू करवाने में उनको लागू करना होगा। यूजीसी लागू करो। अरे मारे ये मारे हैं, देखिए आप किस तरीके से मुझे मारे। हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन ये बाबा साहब की बब्बर पुलिस हम सभी समाजवादी साथियों को गिरफ्तार कर रही है। और हम यही कहना चाहते हैं, जो छात्र हैं उनको आप गिरफ्तार करके ये कानून को नहीं रोक पाएंगे। अगर हम लोग को ज्ञापन नहीं देने दिया जाता है तो हम लोग यूजीसी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। अगर ये कानून नहीं लागू हो पाता है ना, दलित समाज और पिछड़ा समाज रोडों पे इससे ज्यादा उतरेगा। यूजीसी को लागू करना होगा। के साथ
है कि विधि के छात्रों के साथ ये हमारे